आज हम जो बलबन हैं उन पे बात करेंगे आज हम इस इंडियन हिस्ट्री के इस सीरीज़ में। तो जो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद थे, उनके आखिरी 5 यानी 1265 में उनकी डेथ हो गई। तो 5 6 साल है उनकी ज़िंदगी के, आखिरी 6 साल, उसके बारे में हमें कोई मतलब सोर्स नहीं है हमारे पास। अब उनके साथ क्या हुआ कि पहले तो बलबन ने उनको कंपेल किया कि वो छतर उनके हवाले कर दे, यानी जो रॉयल्टी की निशानी होती है वो बलबन के हवाले कर दे। उसके बाद ये मतलब एक जो बरनी है वो उनके बारे में लिखते हैं कि वो मतलब ये मर गए थे। लेकिन आप देखिए, हमें हमारे पास एक सोर्स है इसामी का, फुतुह सलातीन। तो फुतुह सलातीन में लिखते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद को जहर दिया गया था। तो अब जहर देने वाला कौन है? हमारे मतलब जो लॉजिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो शायद ये बलबन हो सकता है। और वो यही लिखते हैं कि दिल्ली के लोग इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि ये जो नसीरुद्दीन महमूद है इनको जहर दे के मार दिया गया। अब जब ये बलबन मतलब हमारे सामने आते हैं तो ये 1266 की बात है। तो हम इस पे बात कर चुके हैं दैट प्रियर दिस ही यूज्ड टू बी द नाइब ममलिकत ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जो स्लेव डायनास्टी है। अब देखिए उनका नाम असल में क्या था? बहाउद्दीन बलबन। और जब वो सुल्तान बने तो अब उनने टाइटल लिया गयासुद्दीन बलबन। तो उनको खुर्द यानी बलबन खुर्द इस वजह से खुर्द कहा जाता था ताकि जो दूसरे हैं इज्जुद्दीन किशलू खान जिनको बलबन बुजुर्ग कहा जाता है उनसे इनको अलग किया जाए। ये कौन थे? हमारे सामने एक इसका हिस्टोरिकल जो इन्फॉर्मेशन है कि अल्तमश ने इनको खरीदा था। तो उसके बाद ये अल्तमश के यहाँ जो पहले वाटर यानी वो वाटर कैरियर थे, उसके बाद वो खासदार बन गए थे। यानी वो जो हॉक्स है या जो प्रे इस किस्म के जो जानवर होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, यानी वो शिकारी जानवर जो होते हैं हाकस, उनको ट्रेन करता था ये बलबन। तो उसके बाद ये रजिया के टाइम में अमीर शिकार बन गया। फिर हमें अमीर अखुर और फिर अमीर हाजिब। और जब उन्होंने शादी की अपनी बेटी की सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के साथ, तो उस टाइम ये नाइब ममलिकत बन गए थे। और इनका टाइटल अब था उलुग खान, यानी बलबन का टाइटल उलुग खान था। ये इनकी लाइफ हिस्ट्री है, यानी किस तरह फिर जो रेहान के साथ, किशलू खान के साथ, कुतलुग ख्वाजा के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट, उस पर हम इससे पहले जो पार्ट है हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं ये सब। अब आप ये देखिए कि उस टाइम पे चहलगानियों ने, मतलब ये बलबन भी उन्हीं में से एक थे, तो उनने पूरा एक कोहराम मचा रखा था दिल्ली सल्तनत में। वो किंग मेकर्स थे। तो बलबन इन सारी बातों से यानी वो बखूबी वाकिफ थे कि जो चहलगानी है, जो टर्किश नोबल्स है, उनने दिल्ली सल्तनत का क्या हाल कर रखा है। तो अब ये जो हिस्टोरियंस पे बात करते हैं कि बलबन रेस्टोर द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो उसकी प्रेस्टेज है, जो उसकी स्टेट की रिट है। तो अगर किसी सुल्तान ने उसको रेस्टोर किया तो वो हमारे सामने है बलबन। ये एक ज़रूरी बात थी कि अगर नोबल्स का मतलब उनका पावर ख़त्म किया जाए या उनका जो असर रसूख है उसको ख़त्म किया जाए, तो देन इट वाज रिक्वायर्ड कि जो सुल्तान है उसको ऐसे लोगों के सामने अपने आप को पेश करना है कि वो नोबल जैसा नहीं, यानी वो उनके जैसा नहीं है बल्कि उनसे बढ़ के एक अलग शख्सियत है वो। तो यहाँ से वजूद में आती है बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी वो सुल्तान को क्या समझता था। इसी तरह से फिर उसके बाद कोर्ट में उसकी मैनिफेस्टेशन हो, फिर एक आर्मी उसका एक प्रोमिनेंट पार्ट था उस टाइम का। तो आर्मी उस तरह की बने दोबारा, जो स्टेट की रिट दोबारा मतलब वो कायम करे। और फिर इसके साथ साथ जो मतलब कोर्ट का एक पूरा एक जो आप समझे ग्लैमर है उस तरह का बनाया जाए कि नोबल्स ये समझे कि ये मतलब एक आला लेवल का, हाई लेवल का एक ऑफिस है, ना कि बिल्कुल यानी फर्स्ट अमंग एक वाला ऐसा कोई मसला है।
तो हमें पता चलता है कि जब वो दिल्ली के सुल्तान बने तो उस टाइम जो बलबन के सामने कुछ परेशानियां थी। ओवरऑल हमारे जो ये हिस्टोरियन ने उन्होंने लिखा कि चार चार बड़ी परेशानी उनके सामने थी। एक तो जो दिल्ली के एनवायरनमेंट्स थे उसमें म्यू यानी म्यूज उनको हम लिखते हैं म्यू म्यू ये लोग हैं। तो उन्होंने बड़ा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। तो बलबन उनके खिलाफ वहाँ गए, उनको मार डाला, फिर वहाँ अफगान लोग बसाए, फिर वहाँ थाना कायम किए, उसके साथ साथ फिर रेवेन्यू विलेजेस इस इलाके में, यानी ये दिन दहाड़े लोगों को लूटते थे। तो बालबन ने यहाँ पे ऐसा किया कि पूरे जंगल यहाँ के साफ किए, पूरा ये जो दिल्ली के एनवायरनमेंट्स है उस पूरे इलाके में ये किया है। उसके बाद जो दोआब है, दोआब हमें पता है कि ये जो दो दरियाओं के दरमियान, इस पे हम बात कर चुके हैं। तो वहाँ पे जो भी सुल्तान की रिट चैलेंज करने वाला था उसको मार दिया। इस वजह से उसकी वो पॉलिसी को ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। फिर जो ट्रेड रूट क्वेश्चन जो अवध को जाता था, अवध पे उन्होंने जो रॉबर्स थे, जो डाकू यहाँ पे उभर के आए थे, उनको मारा। हमें जो ये काम्पिल इसी तरह से पटियाले वगैरह, यानी हर तरह से जो भी यहाँ पे मर्द मिलता था उसको कत्ल किया बालबन ने। फिर जो कटेहार है यानी रोहेलखंड इलाके से ये बदायूं अमरोहा, तो वहाँ जो ये रेबेलियस एलिमेंट से उनको बलबन ने कत्ल किया। अब देखिए दिल्ली में, अवध में, फिर ये यूपी तक का पूरा जो इलाका था, इसमें बालबन ने जिसने भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट की उसको बालबन ने मारा। चाहे वो मेऊ थे, चाहे वो कटेहार से रेबेलियन थे, तो तमाम को बालबन ने मारा। यानी पहला साल जो बर्नी लिखता है कि इसने ऐसा ही काम किया कि पूरा इनका सफाया कर दिया। बड़ा एक रूथलेस अप्रोच बालबन का था ताकि स्टेट की अथॉरिटी दोबारा यानी रिट कायम हो। उसके बाद एक बड़ी बात जो हिस्टोरियन लिखते हैं कि बालबन प्रेफर्ड कंसोलिडेशन ओवर दिस एक्सपेंशन, यानी इसने कोई ऐसा नहीं किया कि मैं वहाँ दक्कन तक जाऊं और पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है अफगानिस्तान को मिला के ये इसमें शामिल करूं, बल्कि जो हमारे अपने इलाके हैं, जो कोर नॉर्दर्न इंडिया में हमारे एरियाज है, उनमें हम कंसोलिडेशन करें। अब उसके लिए पहले बलबन ने किंगशिप को डिफाइन किया, यानी कोर्ट का जो रुतबा है वो बहाल हो, कोर्ट का जो यानी वहाँ की जो अथॉरिटी है, कोर्ट की जो प्रेस्टीज है उसको दोबारा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सासानी ससानाइड इन्फ्लुएंस, उन्होंने एक नई थेरी डेवलप की, थोड़ा इसमें इस्लामिक भी था, कि बादशाह या सुल्तान कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो जिल्लुल्लाह फिल अर्द है, यानी शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इस पे मैं जब पॉलिटिकल थेरी दिल्ली सल्तनत की बात करूंगा उसमें मैं इसको डिटेल डिस्कस करूंगा कि जिल्लुल्लाह फिल अर्द यानी सुल्तान ये खुदा का साया है। और इसी तरह से नयाबत खुदाई यानी खुदा का नाम, जिस तरह खलीफा होता है, इसी तरह ये कोई नोबल्स में एक मतलब एक आदमी उनके जैसा नहीं, बल्कि इसका एक डिवाइन मैंडेट है इसको, क्योंकि ये खुदा का नायब है और इसी तरह से फिर ये खुदा का साया जमीन पे है। अच्छा अब देखिए वो फिर सुल्तान कैसे, यानी अब जब सुल्तान, तो जाहिर सी बात है वो कपड़े कैसे पहनेगा। यानी ये कहा जाता है कि सॉक्स के बगैर, मौजू के बगैर बालबन कभी दरबार में नहीं आया। तो उसमें एक खास चीज़ यानी कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करने के लिए उसने एक ये बात की कि कोई भी लो बारन यानी किसी छोटे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी उसको कोई पोस्ट सुल्तान नहीं देगा। तो हमें ये पता चलता है कि एक ये जो कमाल मलियार था, एक उसको अपॉइंट किया गया था मुस्तरिफ सुल्तनत में। तो बालबन को जब पता चला बेहद गुस्सा किया बालबन ने इस बात पे कि कोई लोबार को क्यों यहाँ पे अपॉइंट किया गया। तो हमें पता चलता है कि उसने उस दौर में बड़े बड़े जो ये नुसाब थे यानी जिनोलॉजिस्ट, जो जिनोलॉजी लोगों का नस्ब तैयार करते, तो ये एक्सपोर्ट्स पूरे वहाँ पे मिल जाते थे, ताकि वो चेक करता था कि ये किस खानदान से, यानी अगर लो बारन फैमिली से है तो इसको कोई जगह अब यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो एक और बात इसमें है कि उन्हें वो लेजेंडरी जो अफरासियाब जो ससानी एक हीरो था उसके साथ अपना जिनालजी अपनी ट्रेस करवाई। और फिर जो अपने उसके जो सुल्तान बनने के बाद जो उसके घर में जो बेटों के बेटे पैदा हुए, कैकुबाद, कैकुमार, कैकूस, तो ये ईरानियन हीरोज यानी लेजेंडरी हीरोज के नाम पे इनके नाम थे। अब यहाँ देखिए एक चीज़ है कि कोड कैसा, तो उसमें पता चलता है कि जो उसका बियर्ड का जो टिप था और फिर जो उसका क्राउन का जो मतलब टॉप था,
तो एक यार्ड का, यानी जो अस्तराबादी लिखता है कि बिल्कुल यहाँ से, मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक यार्ड का बनता था, यानी इस तरह से वो सुल्तान कोर्ट में आता था। तो कहाँ वो वहाँ कोई मतलब हंसने की बात ही नहीं, वहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं कि जोर से कोई बात भी कर सकता था। तो जो मतलब ये तो बड़ी दूर की बात है कि वहाँ पे कोई ऐसा लतीफ़े सुनाता। अब एक और बात यहाँ पे है कि जब उसका कारवान चलता है तो कहते हैं कि मतलब इस तरह से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की आवाज़ें आती थी कि दूर दूर तक जो कोर्ट में लोग जो सराउंडिंग एरिया में रहते थे उनको ये मतलब इस तरह के मतलब वो पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जब वो अपने कदम रखता था। अब देखिए एक और बात उसमें है कि जस्टिस बड़ा प्रोमिनेंट बलबन के यहाँ था। तो हमें दो आदमी चलते हैं, मलिक बकबक, तो जब उसका बेटा इक़्तिदार था यहाँ कारा का, उसको मार दिया जब उसने एक आदमी का कत्ल किया। इसी तरह से हमें पता चलता है कि हैबत खान जो मलिक कारा का जो अवध का इक़्तिदार था उसको दिये देनी पड़ी जब एक आदमी को उसने मारा था, तो 20,000। तो यानी कि इक़्तिदारों को भी वो बख्शता नहीं था, और इसी तरह से वो उनको भी ये जो कानून है अपने हाथ में नहीं लेने देता था। आर्मी को उसने रिऑर्गेनाइज किया, दिल्ली की आर्मी बड़ी कमज़ोर पड़ गई थी, तो वो लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज करता जिस तरह आज तक होती है मिलिट्री एक्सरसाइज। तो वो ज़्यादातर हंटिंग एक्सपेडिशंस होती है, यानी शिकार के लिए जाना, तो उसमें वो पूरा आर्मी का मोबिलाइजेशन करता था। एक और बात तो दीवाने आरज, यानी जब हम पॉलिटी पे बात करेंगे, दीवाने आरज बलबन ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूट किया, रावत आरज जो उसका हेड होता था। तो दोआब में जो इक़्तिदार थे वापस उन्होंने लिए, और उन्होंने कहा था कि जो अब सोल्जर्स हैं जो बूढ़े हो गए हैं वो सर्विस के लायक नहीं है तो उनको हटाया, यानी उनको सर्विस से माजूल किया जाए। फिर जब वो निज़ामुद्दीन कोतवाल के पास गए तो बालबन को ये आर्डर कैंसिल करना पड़ा। हमें एक और बात पता चलती है यहाँ पे कि वजीर का जो पावर था उसको बालबन ने कम किया। अब अगर थोड़ा मैंने कंसोलिडेशन पे यहाँ पे बात की, तो उसने यहाँ पे गवारियार को रिकवर किया, रणथंबोर को उसने कोशिश की कि उसको रिकैप्चर करे लेकिन कर नहीं पाया। इसी तरह से फिर उसने जो रीवा का चीफ था उसके खिलाफ एक एक्सपेडिशन की और मालवा में एक प्लंडरिंग एक्सपेडिशन की। बालबन के दौर में जो एक ही बड़ी एक्सपेडिशन, उसकी तकरीबन 3 साल उसके ज़ाया हो गए, वो था जब लखनऊती में तुगरिल ने उसके खिलाफ रेबेलियन किया। तो बालबन वहाँ पे अपने बुगरा खान जो उसका बेटा था उसको साथ लेके गया। तो यहाँ पे उस 3 साल उसके यानी बंगाल में है, तो एक्सपेडिशन वहाँ पे इस वजह से क्योंकि रेबेलियन, तो कहा जाता है कि 2 दिन तक वो सो नहीं पाया था जब उसको ये पता चला कि मेरे अपने किसी नोबल ने मेरे खिलाफ बगावत की है। उसी के साथ साथ टर्किश नोबल्स ने यहाँ सिंध में भी उसके खिलाफ बगावत की थी। तो सिंध में इसी तरह से युज़बेक और ये जो तुगरिल लखनऊती में जिनने बगावत की, तो उसको बालबन ने वहाँ पे दबा दिया। तो ये इसका पूरा जो एक्सपेडिशन ये होता है बालबन का, इसने ज़्यादा कंसोलिडेशन पे, यानी कोर्ट को, सुल्तान को, आर्मी को, फिर इसी तरह से जो अकाउंटेबिलिटी, यानी उसने बरीद लगाए थे, बरीद मतलब स्पाइस लगाए थे, तो बड़ा वो इसमें ख़ास दिलचस्पी लेता था कि किसको यहाँ पे बरीद यानी लगाया जाए, क्योंकि वो टार्चर करता था अगर किसी नोबल पे भी ये इल्ज़ाम लगा हो कि वो करप्शन में मुलव्वस है। अच्छा, बालबन ने ये डिक्लेयर किया था कि मेरे बाद मेरा बेटा सुल्तान मोहम्मद वो हिंदुस्तान में सुल्तान बनेगा। लेकिन 1285 एडी में सुल्तान मोहम्मद वो मंगोलों के साथ जंग में मारा गया। तो बालबन को इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब एक सदमा उसको लग गया था, तो इसको फिर टाइटल ही दिया जाए ना खाने शहीद के लिए। इसको दिल्ली सल्तनत में बालबन खुद भी इसके लिए इस्तेमाल करता था टर्म खाने शहीद। तो ये बड़ा एक जो हायर अपेरेंट था। तो उसके बाद बालबन मतलब टूट गए। 1285 की बात है, कहा जाता था कि वो अगर जो उस टाइम भी नहीं रोया, कोर्ट में नहीं रोता था, लेकिन जैसे ही वो अपने प्राइवेट मतलब चैम्बर में जाता था तो कहते हैं कि बालबन रोता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको अपने बेटे की बहुत ज़्यादा याद आती थी। तो ये क्योंकि ये बड़ा मतलब उसका चहेता बेटा था सुल्तान मोहम्मद। तो उसने फिर जो यहाँ पे मलिकुल उमरा ख्वाजा हसन बसरी उसको बुलाया था। ये 1287 की बात है, जो दिल्ली का कोतवाल था, उसको कहा कि दैट नाउ आई डिक्लेयर दिस
काई खुसरू एज द हायर अपेरेंट, यानी अब मेरे बाद जो खाने शहीद का बेटा है काई खुसरू वो दिल्ली का सुल्तान बनेगा। तो उसके 3 दिन बाद बलबन का मतलब उसकी डेथ होती है, बलबन का इंतकाल, ये 1287 की बात है। तो उसमें पूरा जो नोबेलिटी था दिल्ली में, तो ये जो लिखा है किताबों में कि सबने कपड़े फाड़ दिए थे उनको, जो बलबन मतलब पता चला था कि दिल्ली सल्तनत के लिए बड़ी अहमियत इसकी थी। इसका मंगोल पॉलिसी एक बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है बालबन के दौर में, क्योंकि पूरा इसका इफोर्ट वहाँ पे लगा मंगोल उसको काउंटर करने में। लेकिन मैं दिल्ली सल्तनत की मंगोल पॉलिसी उस पर अलग से बात करूँगा, उसमें मैं इस पे भी बात करूँगा, लेकिन बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है मंगोल से हिंदुस्तान को बचाने में। तो दिल्ली सल्तनत जो कि मतलब अल्तमश के बाद बिल्कुल एक जवाल पजीर हो रही थी, यहाँ पे चहलगानी किंग मेकर्स बन गए थे, यहाँ पे सुल्तान की कोर्ट की आर्मी की प्रेस्टीज खत्म हो गई थी। तो बलबन का इस लिहाज से बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने दोबारा उसको रेस्टोर किया। फिर एकता, इसी तरह से आर्मी, इसी तरह से जो दिल्ली सल्तनत की रिट है एनवायरनस में, उसको कायम करने में बलबन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम इस पे अच्छा, मैं एक चीज़ में भूल गया था कि उसने दो चीज़ें कोर्ट में स्टार्ट की थी। एक को हम कहते हैं पाइबोस और दूसरा सजदा, यानी जैसे ही नोबल कोई एंटर होता था इसमें कोर्ट में, तो उसको यानी ज़मीन पे सजदा करना पड़ता, और पाइबूस मतलब पाँव को चूमना पड़ता था। हालांकि बाद में भी ये चलता रहा शाहजहां औरंगज़ेब के टाइम तक, लेकिन बाद में ये इसी ने यानी ये प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू की थी। इसको हम कहते हैं सजदा और पाइबूस जो बलबन ने। अच्छा, एक और बात कि इसका जो ये कजिन था शेर खान, जब उसको लगा कि ये चैलेंज कर रेट का, तो उसको भी जहर दे के इसने मरवाया था। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी दिल्ली सल्तनत का एंड कैसे होता है उस पर, और खलजीज का राइज कैसे होता है उस पर मैं बात करूँगा। थैंक यू।